आप पुलवामा वाले अटैक में भी अपने आप को सिक्योर करने में फेल हुए थे और अभी भी फेल हुए हैं, और ये मोदी सरकार की फेल्योर है और ये अमित शाह की फेल्योर है, ना कि हमारी देश के सोल्जर्स की, बिकॉज वो अपना 100% दे रहे हैं हर जगह। कि जो लश्कर ए तैयबा नाम का जो शब्द है उसकी रूह कांप उठे इंडिया का नाम सुनकर, और असल में हमारा इंडिया जीते और इंडिया जीतेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और जब भारत के इतने बड़े प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर सिक्योर है, उसके बावजूद टूरिस्ट जो होते हैं वहाँ जाते हैं, बढ़ता है टूरिस्ट का आवागमन वहाँ पे, तो ये एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है कि अगर आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो उससे पहले ये सोचिए कि आपने उसके पीछे काम किया है कि नहीं किया है। हम मांग करते हैं सबसे पहले इस्तीफे की, और उससे पहले हम चाहते हैं कि वो कड़ी एक्शन ले इस बार की, इसके बाद ऐसा कुछ ना हो पाए। नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई। मोदी गवर्नमेंट का एक प्रॉब्लम ये है कि वो बोलता बहुत है और करता कुछ नहीं है, तो पहले तो उनकी जो जुमलेबाजी है उसे बंद करनी पड़ेगी। खाली जुमलेबाजी से काम नहीं चलता है। ना सामने आई है, हम समझते हैं ये टोटल सुरक्षा और इंटेलिजेंस का फेलियर था। जैसा कि आप जानते हैं, जो आंकड़े सामने हैं, शायद 2000 लोग वहाँ पे थे और लगातार 40 चली और एक सुरक्षा का जवान की तैनाती नहीं थी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ तफीसा खान। कल 22 अप्रैल को एक आतंकी हमला होता है। उस आतंकी हमले से न केवल जम्मू कश्मीर दहला बल्कि पूरा देश दहल चुका है। पूरे देश में गम का माहौल है, दहशत का माहौल है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही, सुरक्षा चूक कैसे हो गई। सवाल ये भी है कि जब बड़े बड़े दावे केंद्र सरकार करती है, गृह मंत्री अमित शाह जी संसद से सड़क तक इस बात को ठोक के कहते हैं कि अब आतंकवाद खत्म हो चुका है, आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, तो इतनी बड़ी घटना कैसे जम्मू कश्मीर में हो जाती है। जम्मू कश्मीर न केवल साधारण राज्य है बल्कि सेंसिटिव इलाका भी है। अब ऐसे में पूरे देश के अंदर गमगीन माहौल है, सबकी आंखें नम है। और इस वक्त मैं जेएनयू में खड़ी हूँ, आपको पीछे तस्वीर दिखा देते हैं जहाँ आज कैंडल मार्च जलाकर उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है जो इस हमले में मारे गए हैं, जो गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन फिर वही सवाल कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। मेरे साथ वरुण चौधरी जी, उनसे पहले समझते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। सर, आंखें नम है, यहाँ जितने लोग हैं उनकी आंखें नम हैं, जिन्होंने अपनों को खोया उनकी आंखें भी नम हैं, देश के हर व्यक्ति की आंखें नम हैं। इन नम आंखों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम जो सबसे पहले इसमें शहीद हुए हमारे देश के नागरिक, उन सबको हम एक श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे और ये दुख सहने का बंदे। पूरा देश एकजुट है और जो असल मकसद था टेररिज्म का, देश में नफरत फैलाना, देश की तरक्की रोकना, मुझे उम्मीद है इस देश में नफरत नहीं फैलेगी। देश मोहब्बत का देश है, मोहब्बत से चलेगा और टेररिज्म को हराएगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे केंद्र सरकार और हमारे प्रदेश की जम्मू कश्मीर की सरकार, क्योंकि देश की जो तमाम आवाम है वो इंतज़ार भी कर रही है अब कि जो लश्कर ए तैयबा नाम का जो शब्द है उसकी रूह कांप उठे इंडिया का नाम सुनकर, और असल में हमारा इंडिया जीते और इंडिया जीतेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। उन्हीं सब परिवार वालों को मेरी श्रद्धांजलि। गुस्से का पल है, मैं मानता हूँ लोग गम में भी हैं, गुस्से में भी हैं, मैं खुद बहुत गुस्से में हूँ। तो अब एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे और केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी ले, और जो इस इंटेलिजेंस के पीछे कुछ इंटेलिजेंस का फेलियर भी है उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई करें। देश के अंदर गुस्सा भी है और गम भी है। सर, गुस्सा इस एंगल से देखा जा रहा है, चाहे वो नेशनल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, इस आतंकी हमले में टारगेट कर लोगों को मारा गया। एक धर्म का एंगल भी आ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना देखिए, वास्तविकता ये है कि टेररिज्म हमेशा इस देश को तोड़ना चाहता है, उस देश में नफरत फैलाना चाहता है। लेकिन हम हिंदुस्तानियों को, हमें पूरे इंडिया के लोगों को एक रहना है, मोहब्बत से रहना है। अगर देश में आप टेररिज्म को हराना चाहते हैं तो आपको हम सबको एकजुट होकर रहना पड़ेगा, सभी जात धर्म के लोगों को एकजुट होकर रहना पड़ेगा, तभी इंडिया जीतेगा। और अगर टेररिज्म का मुंह तोड़ जवाब देना है तो जब तक इस देश में मोहब्बत की बात होती रहेंगी, उनको अपने आप ही मुंह तोड़ जवाब मिलता रहेगा। लेकिन एक बात जरूर मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिन टेररिस्ट ग्रुप्स का नाम सामने आ रहा है, मैंने खुद मीडिया के माध्यम से देखा, लश्कर तैयबा का नाम सामने आ रहा है, उनकी अब रूह कांप उठनी चाहिए इंडिया के नाम सुनकर। ऐसी कड़ी कार्रवाई की मैं उम्मीद करता हूँ देश की सरकार से। गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी, यहाँ तक कि राजनाथ सिंह ने ये दावा किया है, यह आश्वासन दिया है देश की जनता को कि मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन क्या उम्मीद है आश्वासन से काम बन पाएगा या वाकई में जवाब काम नहीं होगा? सबसे पहले तो जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए कि किस इंटेलिजेंस का फेलियर था, किन तमाम लोगों का फेलियर था। इंटेलिजेंस का भी फेलियर रहा होगा और जिम्मेदारी लेकर अभी तक बाहर आ जाना चाहिए था होम मिनिस्टर जी को और तमाम प्रधानमंत्री जी को प्रेस के माध्यम से, और देश को हिम्मत देनी चाहिए थी। अब मीटिंग का समय नहीं, अब एक्शन का समय है। देश को हिम्मत दें और देश में मोहब्बत का पैगाम का मैसेज दें और टेररिज्म को हराने की बात करें। और जिस टेररिस्ट ग्रुप का नाम है, मैं दोबारा वो बात बोलना चाहूँगा, उसकी रूह कांप उठनी चाहिए, ऐसा एक्शन होना चाहिए। आपको लगता है कि किसी तरीके के इस पूरे आतंकी हमले को दूसरा रूप देने की कोशिश की जा रही है? वो वास्तविकता जिस तरीके से मैं सोशल मीडिया हैंडल्स का नाम लूँ, आपको समझ आ जाएगा हैंडल्स में जिस तरीके से नाम लिया जा रहा है, ये बहुत शर्मसार और
मतलब बहुत दुखदाई है कि ऐसे समय पर देश को एकजुट होने की बात होनी चाहिए, ना कि अपने पॉलिटिकल रोटियां सेकने की बात होनी बिल्कुल, देखिए मैं और लोगों से भी जुड़ती हूँ। देश एकजुट है, देश की आंखें नम हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही है, कुछ लोगों की ट्वीट्स ऐसे आ रहे हैं कि जिनसे सवाल उठ रहा है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले इस हमले को लेकर? कैसे देख रहे, इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है और किसी तरीके का जवाब अभी तक नहीं? ये सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए इसकी कि वो आगे आकर एक्शन की बात करे। मीटिंगों का बिल्कुल समय नहीं है। पूरा देश शोक की लहर में डूबा हुआ है कि भाई जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, बट अब आगे आकर इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और एक्शन की बात होनी चाहिए कि अब उनको ऐसा जवाब दे कि अगली बार आतंकवाद की वो सोच भी ना आए उनके लिए, और वो उनके रूह कांपने लगे कि हमने जिनके लिए गलत किया उनके साथ भी ऐसा ही कुछ क्या बड़ी एक्शन हो। मांग आप चाहते हैं कि मतलब आतंकियों की कमर तोड़ दी जाए? बिल्कुल, जो संगठन इसके पीछे था, इस हमले के पीछे, उसको पूरा जिन पे एक्शन लिया जाए, उनकी रूह तक कांपे कि अगली बार वो सोचे ही ना कि ऐसा कुछ बड़ा भाई टारगेट इंडिया के खिलाफ है, हिंदुस्तान अब जवाब देने की बात है और सबको जवाब, सरकार को जवाब देने की तैयारी करनी चाहिए। इसे सिर्फ आतंकी हमला माना जाए या फिर सुरक्षा में चूक भी समझी जाए? इंटेलिजेंस का फेलियर ज़रूर हो सकता है, उसके लिए जिम्मेदारी सरकार को तय करनी भी होगी कि कहाँ पे चूक हमसे हुई, क्योंकि इतना बड़ा हमला ऐसे ही नहीं हो सकता, उसके पीछे कई कारण रहे होंगे। वो जवाबदेही तय कर सरकार को जरूर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन सोशल मीडिया पर अब धर्म बताया जा रहा है कि आतंकियों का धर्म होता है। वायरल वीडियो से पता चल रहा है। वो आतंकवाद को कहते हैं, धर्म नहीं होता। वो आतंकवादियों का मकसद होता है देश को तोड़ना। हमें उस तरीके से सोचना है कि हम आतंकवाद को तोड़े, धर्म के एंगल को अलग रखें कि आतंकवादियों को ख़त्म करने की हमारी एक मुहिम होनी चाहिए, ना कि हम इसमें धर्म के आपस में लड़ने की बात करें। ठीक है, मैं और लोगों से इधर जुड़ती हूँ और समझती हूँ कि उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। थोड़ा सा साइड हटिएगा भैया। आपने आज मोमबत्ती जलाई है, श्रद्धांजलि आपने दी है। इधर आ जाइए कैमरा पर्सन। क्या नाम है आपका मैम? फरहीन, आप कैसे देख रही हैं? नई सरकार का दावा करते हैं और ये दावा भी किया गया कि अब देश में शांति है, आतंकवाद की कमर टूट चुकी को अमित शाह जी ने खुद ने बोला कि दे क्रिपल्ड द टेरर इकोसिस्टम इन द जम्मू कश्मीर। और 8 अप्रैल से 22 अप्रैल में सिर्फ शायद 10 या 12 दिन का डिफरेंस होता है और इतना बड़ा अटैक होता है। जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हो जम्मू कश्मीर की कि आपने वहाँ इकोसिस्टम, टेरर इकोसिस्टम को ख़त्म कर दिया है, तो वो बातें सिर्फ बातों की नहीं होना चाहिए। वो बातें इस तरह होनी चाहिए कि आपके देश को सिक्योर किया जा सके, जम्मू कश्मीर को सिक्योर किया जा सके। और जब भारत के इतने बड़े प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर सिक्योर है, उसके बावजूद टूरिस्ट जो होते हैं वहाँ जाते हैं, बढ़ता है टूरिस्ट का आवागमन वहाँ पे, तो ये एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की है कि अगर आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो उससे पहले ये सोचिए कि आपने उसके पीछे काम किया है कि नहीं किया है। आप पुलवामा वाले अटैक में भी अपने आप को सिक्योर करने में फेल हुए थे और अभी भी फेल हुए हैं, और ये मोदी सरकार की फेल्योर है और ये अमित शाह की फेल्योर है, ना कि हमारी देश के सोल्जर्स की, बिकॉज वो अपना 100% दे रहे हैं हर जगह। लेकिन ये सरकार की नीतियाँ हैं जो उस तरह से शायद नहीं चल पा रही हैं, जहाँ पे एक धर्म के नाम पे इतना बड़ा अटैक होता है, इतने सारे लोगों को मारा जाता है और वहाँ जो लोग घूमने जाते हैं जो कि निर्दोष हैं बिल्कुल, और एक कावर्डली अटैक है, अनाम लोगों को मारना इस एक कावर्डली अटैक है। तो अगर आप उस तरह का डिफ्यूजन पाकिस्तान से हिंदुस्तान में नहीं रोक पा रहे हैं, आपके बॉर्डर्स अगर उस तरह से आप नहीं सिक्योर कर पा रहे हैं, तो फिर आपका एज अ गृह मंत्री होना अमित शाह के लिए सबसे बड़ा फेलियर है। और मैं चाहती हूँ उन्हें इस अटैक के बाद तो अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि अमित शाह जैसा इंसान जो गृह मंत्री, स्ट्रॉन्गेस्ट गृह मंत्री होने का दावा करते हैं, तो अगर वो दावा करते हैं तो दावा प्रूव करें। और अगर वो 2 बार इस दावे में फेल हो चुके हैं, इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार वो सिर्फ अकेले हैं गृह मंत्री जी, जो अपने गृह की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इस्तीफे की मांग करूंगी गृह मंत्री जी का कि अमित शाह जी इस अटैक के बाद इस्तीफ़ा दें और देश की सिक्योरिटी को और बढ़ाएं और अच्छा सिक्योर देश जम्मू कश्मीर दोनों बनाएं। ठीक है, लेकिन अमित शाह जी भी भावुक हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर वो पहुँचे, कश्मीर जहाँ पर ये पूरा हमला हुआ, पुलवामा में, माफ़ कीजिएगा पहलगांव में, और वहाँ पहुँच के वो भावुक भी हैं और इसी के साथ वो चेतावनी भी दे रहे हैं उन आतंकवादियों को कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई। मोदी गवर्नमेंट का एक प्रॉब्लम ये है कि वो बोलता बहुत है और करता कुछ नहीं है। तो पहले तो उनकी जो जुमलेबाजी है उसे बंद करनी पड़ेगी। खाली जुमलेबाजी से काम नहीं चलता है। वो हमेशा मनमोहन सिंह जी को बोलते थे कि वो बोलते नहीं है, बट अगर मनमोहन सिंह जी के काम आप जाके देखेंगे तो बिना बोले भी सारे काम हो जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी से, मोदी जी से भी कि जुमलेबाजी बंद करें और देश की सिक्योरिटी के लिए काम करना शुरू करें। आप गृह मंत्री हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, आप चाहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देश के हर नागरिक आपकी तरफ देखता है अपनी सुरक्षा के लिए, तो वो सुरक्षा आपका देना आपकी जिम्मेदारी, और आप वो नहीं देते और आप रो धो के एक मगरमच्छ के आंसू निकाल के ये बोल देते हैं
कि हम भावुक हैं, तो भावुक होने से काम नहीं चलेगा। भावुक होने से देश को नहीं बचाया जा सकता। आपको देश का कड़ा सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। देखिए, हर बार देश में कोई भी घटना होती है तो इस तरीके की मोमबत्तियां जलती हैं, सड़कों पर लोग आते हैं, मांग करते हैं, इंसाफ की, सुरक्षा की मांग की जाती है, लेकिन ये मोमबत्तियां जलती हैं, बुझ जाती हैं, कार्यवाही के रूप में कुछ नहीं हो पाता। आपकी आंखें भी मुझे नम दिखाई दे रही है और जो वायरल वीडियो सबके दिल को दहला रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार बार कैसे ये सब कुछ हो? मोमबत्ती जलाने से ज़्यादा जो लोगों के दिलों में एक आस है उसको पैदा रखना ज़रूरी है। हमारा देश भारत बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। हमारा ये जो आर्मी सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैं चाहती हूँ बस उन्हें एक मोटिवेशन की ज़रूरत है और वो मोटिवेशन किसी लीडर के थ्रू ही मिल सकता है। और मैं चाहूँगी कि हमारे जो लीडर्स हैं वो उन्हें मोटिवेट करें, अच्छी नीतियाँ लाएँ, अच्छी चीज़ें लाएँ जिससे हमारी गृह की सुरक्षा को और बढ़ाया जा सके और नागरिकों को सुरक्षा दिया जा सके। आपका क्या नाम है? अभिमन्यु। अभिमन्यु, देखिए, मैं हालांकि इसको राजनीतिक रूप बिल्कुल कोई भी देश का विपक्ष हो या फिर देश की आम जनता वो नहीं दे रही, लेकिन मोदी कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, ठीक है। अमित शाह जी कहते हैं कि हमने देश के अंदर मजबूत नीतियों को बढ़ावा दिया है, देश की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया है, बड़े पैमाने पर लाए हैं। लेकिन इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है, 20 से 40 मिनट तक गोलियां चलती हैं, लेकिन किसी तरीके का एक्शन, किसी तरीके की दहशत उन आतंकियों के मन में नहीं बैठा पाई सरकार। यस, इतना टाइम, इतना बड़ा हमला हो जाता है देश में और हमारे यहाँ सिर्फ ये कहा जाता है कि हम रो रहे हैं, हम तैयार हैं तो एक्शन कब होगा? तैयार हैं तो उन लोगों को इंसाफ कब मिलेगा जो लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है? कह के कि हमारा 56 इंच का सीना है, हम देश को सिक्योर करने के लिए तैयार हैं, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। एक्शन में आना पड़ेगा। क्या मांग आप लोग करते हैं? हम मांग करते हैं सबसे पहले इस्तीफे की, और उससे पहले हम चाहते हैं कि वो कड़ी एक्शन ले इस बार की, इसके बाद ऐसा कुछ ना हो पाए। क्या उम्मीद है इस बार आश्वासन के साथ साथ इंसाफ भी मिलेगा? ये जमहूरियत है, हम आश्वासन से इनको लाते हैं सरकार में और आश्वासन पे ये सरकार चला रहे हैं। देखते हैं अब क्या करते हैं लोग। क्या कहना चाहेंगी? आंखें नम हैं, आंसू हैं आंखों में, लेकिन वही बात कि इंसाफ भी मिल पाएगा क्या? मुझे ऐसा लगता है कि शायद मिल जाएगा, लेकिन चीज़ें देख के ऐसा लगता है मुश्किल है। जो सिचुएशन है उसको देख के तो मुश्किल लगता है, क्योंकि ऐसे पहली बार तो हुआ नहीं है, बहुत बार हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। एक पत्नी अपने मरे हुए पति के लिए रोती है, ये कहती है कि मुझसे मेरा धर्म पूछा गया, मेरे पति का धर्म पूछा गया। ये जो एक आतंकवाद में एक जो नया रूप आया है कि धर्म पूछकर मारना, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कुछ नया नहीं है, ये बहुत बार हो चुका है और बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। बस रीज़न कश्मीर का इसलिए ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि वो एरिया वैसा है, और भी बहुत सारी जगह ऐसी चीज़ें चल रही हैं। और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर नहीं, ऐसे बहुत सारे रिलीजन हैं जिसमें ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ये सिर्फ हिंदू के लिए ही नहीं, मुस्लिम्स के लिए भी है, और बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं जिनको ऐसे किया जा रहा है। आप लोग क्या मांग करते हैं? फ़िलहाल तो यही है कि जो जिनके साथ बुरा हुआ है उनको जस्टिस मिल जाए फ़िलहाल के लिए, और आगे के लिए सिक्योरिटी को थोड़ा सा मेंटेन किया जाए, इम्प्रूव किया जाए उसको। आपका क्या नाम है सर? राजवर्धन। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो जिस तरह से घटना सामने आई है, हम समझते हैं ये टोटल सुरक्षा और इंटेलिजेंस का फेलियर था। जैसा कि आप जानते हैं, जो आंकड़े सामने हैं, शायद 2000 लोग वहाँ पे थे और लगातार 40-50 मिनट तक गोलियां चली और एक सुरक्षा का जवान की तैनाती नहीं थी। तो यहाँ जो इसको धर्म के बारे में बांधा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है जाति नहीं पूछी गई, भाषा नहीं पूछी गई। असल मामला तो ये है कि इंटेलिजेंस की कितनी बड़ी चूक थी। और चलिए इंटेलिजेंस को हटा दें, अगर इंटेलिजेंस को इंटेल नहीं मिला, कभी ये गलती हो सकती है, तो जो पाकिस्तान से बॉर्डर संबंधित अगर कोई टूरिस्ट स्पॉट है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पे 2000 लोग थे और एक भी सुरक्षा का जवान तैनात नहीं था? तो ये टोटल सुरक्षा और इंटेलिजेंस का फेलियर, और हम समझते हैं कि ऐसे मामले में गृह मंत्री अमित शाह को जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह भी तो भावुक दिखाई दिए। देखिए, भावुक दिखाई देने से नहीं होता है। ये बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की किसी से छुपी नहीं है कि वो कितने अच्छे अभिनेता हैं, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। अगर भावुक दिखे तो क्या ये पहले नहीं सोच सकते थे? पुलवामा में भी हमला हुआ था, ऐसा तो नहीं कि कश्मीर में शांति रही है। आप क्या पहले नहीं सोच सकते थे कि आप क्या काम कर सकते हैं? अब घटना हो गई है, अब आप घरियाली आंसू बहा रहे हैं, तो आपको इसका फ़ायदा नहीं है। पुलवामा की जांच अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन पहलगांव में एक और आतंकी हमला हो गया। इंसाफ मिल पाएगा? हम तो चाहते हैं इंसाफ मिले, पर पता नहीं सरकार क्या चाहती है। सरकार इंसाफ करना चाहती है कि नहीं, सरकार किस दिशा में सोच रही है? तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इंसाफ की बात करे, धर्म की राजनीति ना करे। ठीक है, सरकार बात कर रही है और ये दावा कर रही है कि इंसाफ मिलेगा, सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन आम जनता इस पूरे हमले को कैसे देखती है? देखिए, इस हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, और जिन्होंने अपनी जान गंवाई उनके लिए हमारी संवेदनाएं हैं, और जो घायल हुए हैं उनको ईश्वर जल्द स्वस्थ ऐसे हम कामना करते हैं। और
जैसे कोई छोटी मोटी घटना भी होती है ना मारपीट की, एक सभ्य समाज में उसका भी स्थान नहीं है। ये तो आतंकवाद की बात है, तो कैसे स्थान होगा एक सभ्य समाज में। और ये सरकार लगातार दावे करती है, ये खोखले दावे हैं, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। और ये कोई कहने की बात नहीं है, आतंकवादी घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए देश में। देखिए जी सर, देखिए बात ये है कि सबसे पहले तो ये कंडेम करने की बात है बहुत ज़्यादा, पर ये भी बात सोचनी पड़ेगी कि हमारे जो इंडिया की जो सिक्योरिटी में भी उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। कॉम्प्रोमाइज़ किया गया क्योंकि सेना में भर्ती की कटौती की गई है और इस तरीके से हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर को भी घटाया जा रहा है। तो ये किसके सराय से ये सब किया जा रहा है, मुझे इसकी ये सोचने की बात है, क्योंकि हमारे भी मेरे फैमिली भी पूरी डिफेंस में रही है और JNK भी सर्व किया है। और मैं इस तरीके से मैं जानता हूँ कि हमारे फोर्सेस बहुत कैपेबल हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, पर हमें अपने डिफेंस फोर्सेस पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। और इस तरीके से हमें जो बिना सोच समझ के जो एक्सपेंडिचर कम किया गया है, सेना में कटौती की गई है, अग्निवीर लाया गया है, ये बहुत गलत बात है। और ये इसमें भी ये मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमें मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा जो भी टेररिस्ट ने जिस तरीके से भी ऐसा बहुत गलत काम किया है, और इसके मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। देखिए इन व्यक्तियों में नहीं, इन लोगों में नहीं, बल्कि देश के हर एक व्यक्ति में इसी तरीके से गुस्सा है, इसी तरीके की आंखें नम है। और सवाल और मांग यही है कि आखिरकार आतंकवादियों की कमर कब टूटेगी, कब आतंकवादियों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ साथ 4 PM की भी ये मांग है कि न केवल जांच के नाम पर खानापूर्ति हो, बल्कि असल में जांच हो और आतंकवादियों के साथ वो सलूक हो जिस तरीके से आम व्यक्तियों के साथ इस पूरे हमले में हुआ गया। कैसे आम व्यक्तियों की, आम लोगों की जान गई इस हमले के दौरान। और साथ में ये भी मांग है कि परिवारों को, जो पीड़ित परिवार हैं, जो घायल परिवार हैं, उनको आश्वासन न दें बल्कि इंसाफ भी दिया जाए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या मांग है, इस हमले को लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं, वो जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।